हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। सब एग्जाम चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग झारखंड जेएसएससी और जेपीएससी में झारखंड से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पहले भी हमारा झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न कल आपको मैंने दिया था। आज भी झारखंड से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने आज लेकर उपस्थित हुआ हूं मित्र। तो आइए झारखंड से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का हम लोग सिलसिलेवार अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं झारखंड के 30 प्रश्न जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है आपके। पहला प्रश्न आप देखेंगे कि झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका है। झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन है? घर बंधु, सत्य संग, उड़ान, आवाज, कौन होगा बताइए। झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु है, सत्य संग है, उड़ान है, आवाज है, क्या है? तो जो पहली हिंदी मासिक पत्रिका है उसका आंसर जो होगा मित्र वो क्या होगा? घर बंधु, है ना। आंसर आप लोग लगाएंगे घर बंधु लगाएंगे, ठीक है। घर बंधु ये मिशनरियों के द्वारा सर्वप्रथम छापा गया था। इसके पहले भी एक पत्रिका छापा गया है और उस पत्रिका का नाम है छोटानागपुर दूत। जो झारखंड का पहला पत्रिका था, झारखंड का पहला पत्रिका, उसका नाम था छोटानागपुर दूत, है ना। छोटानागपुर दूत, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद यह पत्रिका बंद हो गया। उसके बाद जो पुनः जो पत्रिका चला, मिशनरियों के द्वारा चलाया गया था, वो पत्रिका का नाम था आपका घर बंधु। 1879 में, 1879 में, है ना, घर बंधु पत्रिका आया। इसके पहले आपका ये पत्रिका था छोटानागपुर दूत, पहला पत्रिका था झारखंड का, और ये हिंदी मासिक पत्रिका थी घर बंधु। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि ग्राम भागीरथी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्राम भागीरथी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है ना। भागीरथी योजना किस क्षेत्र से है? गरीबी उन्मूलन, सिंचाई के विस्तार, सड़क निर्माण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किससे है? तो सिंचाई के विस्तार से है। ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किससे है? सिंचाई के विस्तार से है मित्र, है ना। गांव के क्षेत्र के विकास के लिए, है ना, ये आपका योजना लाया गया था, ग्राम भागीरथी योजना। अभी यूपी में भी इसे लागू किया जा रहा है। बुंदेलखंड, यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ये प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं हुआ है, लागू हो रहा है ग्राम भागीरथी योजना, जिससे बांध बनाया जाएगा, डैम का निर्माण होगा, है ना, और उससे क्या फायदा होगा? सिंचाई के लिए फायदा होगा ग्राम भागीरथी योजना से। सिंचाई, गांवों में सिंचाई की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ग्राम भागीरथी योजना का विकास किया गया है। न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड प्रदेश को कितने परिक्षेत्रों में बांटा गया है? न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड प्रदेश को कितने परिक्षेत्रों में बांटा गया है? आप लोग बताएंगे। न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड को कितने परिक्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। परिक्षेत्र कहने का मतलब हुआ जोन, न्यायिक जोन। झारखंड में कितने न्यायिक जोन है ना? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, क्या है?
तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड में जो न्यायिक परिक्षेत्रों में बांटा गया है झारखंड को, तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या आपकी 6 है, याद रखेंगे। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने के कारखाने निम्न में से कहां स्थापित है? झारखंड में बॉक्साइट बॉक्साइट एस्क है ना, और इसके साफ कारखाने, इसे साफ करने के कारखाने कहां पर स्थित है? एल्युमिनियम इससे बनाया जाता है, बॉक्साइट से। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने के कारखाने कहां पर है? मूरी में है, लोहरदगा में, या दोनों जगह, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर देंगे, मूरी, लोहरदगा, इनमें से कोई नहीं, या दोनों। बताइए क्या होगा? तो बॉक्साइट के कारखाने कहां है? साफ करने के कारखाने आपके मूरी में है और लोहरदगा में है। मूरी आपका रांची के पास में पड़ता है। 1 या 2 दोनों जगह होगा, इसका ये भी आंसर लगा देंगे, 1 2 दोनों जगह होगा। सबसे ज्यादा आपका रांची में बॉक्साइट है, रांची में बॉक्साइट है आपका। उसके बाद रांची के बाद आपका गुमला है, गुमला और फिर लोहरदगा है ना। ये जो है यहाँ पर बॉक्साइट के कारखाने, बॉक्साइट के भंडार जो है वो सबसे ज्यादा है, रांची में है, गुमला में है और लोहरदगा में है। इस कारण से यहाँ पर बॉक्साइट को साफ करने के कारखाने आपके लगाए गए हैं, जिससे क्या हो कि माल ढुलाई जो है वो आसान पड़ जाए, नजदीक में ही बॉक्साइट मिल जाए और उसको साफ करने के कारखाने भी नजदीक में हो। तो मूरी और लोहरदगा, ऐसे बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन रांची, गुमला, लोहरदगा। कोयले के धुलाई सफाई के लिए कोयला शोधन केंद्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? कोयले की धुलाई और सफाई के लिए कोयला शोधन केंद्र का विकास सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? कोयला शोधन केंद्र सबसे ज्यादा कहां पर है? दामोदर घाटी के क्षेत्रों में है, हजारीबाग कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन यहां पर दे दीजिएगा, केवल एक होगा, है ना, केवल 2 होगा। चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या होगा बताइए? कोयला शोधन केंद्र, कोयला की धुलाई और सफाई के लिए जो कोयला शोधन केंद्र, इसकी स्थापना दामोदर घाटी क्षेत्र में किया गया है। दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला की धुलाई के लिए और सफाई के लिए एक आपका केंद्र स्थापित किया गया है दामोदर घाटी क्षेत्र में। डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डोलोमाइट जो है ये क्या है? डोलोमाइट आपका अवसादी चट्टान है, याद रखेंगे। डोलोमाइट क्या है? आपका अवसादी चट्टान है, ठीक है। और डोलोमाइट से ही मैग्नीशियम प्राप्त होता है। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो निकाला जाता है वो डोलोमाइट से, मैग्नीशियम भी निकाला जाता है डोलोमाइट से, मैग्नीशियम का निकाला जाता है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डोलोमाइट का उपयोग लोहा उद्योग के लिए, रासायनिक उद्योग के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम का प्रयोग कहां होता है ना? तो मैग्नीशियम का लौह क्षेत्र में। तो आंसर क्या होगा? लौह उद्योग के लिए। डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? तो डोलोमाइट का उपयोग लौह उद्योग के लिए किया जाता है। और डोलोमाइट का जो सबसे ज्यादा जो खाने हैं या इसके क्षेत्र है, पलामू में है और गढ़वा में है।
जहां पर डोलोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, भंडारण है आपका, सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है डोलोमाइट का, तो पलामू और गढ़वा। ये सब को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब आपका प्रश्न पूछेगा कि डोलोमाइट का झारखंड में सबसे ज्यादा भंडारण कहां पर है, तो पलामू में है, गढ़वा में है। और डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो लौह अयस्क उद्योग में। डोलोमाइट जो है वो औषधि चट्टान है। चलिए, सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन है। सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे निम्न कारण कौन सा। सिंदरी का जो क्षेत्र है ये धनबाद क्षेत्र में आपका पड़ता है, याद रखेंगे। सिंदरी का जो क्षेत्र पड़ेगा ये कहां पर आपका पड़ेगा, तो धनबाद क्षेत्र में पड़ेगा, धनबाद में पड़ेगा सिंदरी, याद रखिएगा, है ना। संयंत्र की स्थापना सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन है, कोयला तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। दूसरा, समीप से ही दामोदर नदी से हमको जल मिल जाता है। सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति होती है। उपयुक्त में से सभी क्या होगा, बताइए। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए क्या चाहिए, तो कोयला और कोक की स्थानीय प्राप्ति हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने जब सिंदरी उर्वरक का उद्घाटन हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू उसके उद्घाटन करता थे, है ना। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कुछ शब्द कहे थे, वो शब्द मैं आपको बता देता हूं। मैं आधुनिक भारत के एक मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं। मैं आधुनिक भारत के एक मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं, मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं। ये किसने कहा था, पूछ देगा कि जवाहरलाल नेहरू का यह कथन किस संदर्भ में दिया गया था, तो बोलिएगा सिंदरी उर्वरक कारखाना का जब वो उद्घाटन कर रहे थे तब ये दिया गया था। सिंदरी उर्वरक कारखाना का उद्घाटन के समय, उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन के समय, उद्घाटन के समय, ठीक है ना। ये कथन जो है आधुनिक भारत का एक मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं, ये किसने कहा था, तो ये आपके कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। यहीं पर लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू का कथन है, जवाहरलाल नेहरू का क्या है, कथन है। ठीक है, चलिए। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप क्या है, नहर सिंचित खेत है, बाढ़ के द्वारा सिंचित होता है, शुष्क भूमि कृषि है, इनमें से कोई नहीं है। झारखंड में जनजातीय क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप क्या है, आपको बताना है, इसका आंसर देना है, जल्दी से बताइए। नहर सिंचित है, बाढ़ के द्वारा सिंचित है, शुष्क भूमि कृषि है, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होगा। तो झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप क्या होगा, तो कृषि का स्वरूप होगा शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र है, शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र है, याद रखिएगा, शुष्क भूमि कृषि है झारखंड का क्षेत्र शुष्क। इसलिए यहाँ पर जब वर्षा पूरा का पूरा जो कृषि है यहाँ पर वर्षा पर डिपेंड करता है। अगर सही मानसून के समय अगर सही वर्षा नहीं हो पाती है तो फिर इसे सूखा ग्रसित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है ना। झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रों के सर्वाधिक भाग पर कौन से फसल बोए जाते हैं,
मतलब झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा फसल बोया जाता है? इसका जो टोटल कृषि क्षेत्र है तो उसमें से सबसे ज्यादा किस फसलों की बुआई होती है? गेहूं की, धान की, मक्का की, जौ की। बताइए, गेहूं, धान, मक्का, जौ, तो बुआई सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बुआई आपका सबसे ज्यादा जो होगा वो धान का होगा, याद रखिएगा। किसका होगा? धान का बुआई जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो धान की जो यहाँ पर खेती होती है वो यहाँ पर धान की 2 फसल होते हैं। सबसे ज्यादा झारखंड के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में धान की खेती ज्यादा होती है। रबी फसल की खेती कम होती है, खरीफ फसलों की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है। मोटे अनाज जैसे मक्का कह दे, मड़ुआ कह दे, है ना, ये सब का खेती यहाँ पर ज्यादा होता है, क्योंकि पठारी इलाका का क्षेत्र है, वर्षा पर इन्हें सबसे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, इसलिए मोटे अनाजों में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन चावल क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे गड्ढा वाले खेत भी हैं, जिसको हम लोग गढ़वा खेत भी कहते हैं, उसमें चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। और वर्षा ऋतु के समय ही चावल यहाँ पर बोया जाता है। एक तरफ आपका जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका अवस्थित जिला दिया हुआ है। कौन सा जलप्रपात किस जिला में है ये आपको बताना है। कौन सा जलप्रपात किस जिला में ये आपको बताना है। जितना जल्दी है इसका आंसर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो पंचधारा जलप्रपात आते हैं। पंचधारा जलप्रपात कहाँ है? पंचधारा जलप्रपात आपका रांची में है, ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात, तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो आपका गुमला के क्षेत्र में पड़ता है, सदनी घाघ जलप्रपात, है ना। और फिर उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह के क्षेत्र में पड़ेगा। उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह के क्षेत्र में, लोधा जलप्रपात आपका लातेहार क्षेत्र में आपका लोधा जलप्रपात पड़ता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सभी जलप्रपात किसी ना किसी जिला में स्थित है ना। लोधा जलप्रपात आपका लातेहार में है, पंचधारा जलप्रपात आपका रांची में है, सदनी घाघ जलप्रपात गुमला में है और उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में आता है ना। झारखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो बूढ़ी घाघ जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। है ना, बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये आपका लातेहार जिला में पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में पड़ता है, सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है। जादोपटिया नामक लोक चित्रकला शैली का प्रचलन किस जनजाति समुदाय में देखने को मिलता है? जादोपटिया लोक चित्रकला शैली का प्रचलन किस जनजाति समुदाय में देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो जादोपटिया है ये एक चित्रकला है, चित्र की शैली है। इस चित्र के शैली में हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो कपड़े और कागज के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कपड़े और कागज के टुकड़ों को मिलाकर इसमें क्या बनाया जाता है? चित्र बनाया जाता है। जो और इस चित्र का जो विषय वस्तु है वो धार्मिक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आप लिख लीजिएगा कि इस चित्र में जादोपटिया, सबसे पहले जादोपटिया को अंडरलाइन कर दीजिए। इस चित्र में आप लिख सकते हैं कि कागज प्लस कपड़े के टुकड़ों से बनाया गया क्या है?
चित्र है। और ये जो चित्र है इसका जो विषय है, चित्र का विषय है, तो चित्र का विषय आपका धार्मिक है। चित्र का विषय क्या है? धार्मिक है। याद रखेंगे, चित्र का जो विषय है वो आपका धार्मिक है ना। और ये संथाल से संबंधित है। जादव पठिया जो चित्र जो बनाया जाता है ये संथाल जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, और कपड़े और कागज के टुकड़ों को मिलाकर, या सिर्फ कपड़े के टुकड़ों को या सिर्फ कागज के टुकड़ों को मिलाकर ये चित्र बनाया जाता है। और इस चित्र की जो पृष्ठभूमि जो बनती है वो धार्मिक पृष्ठभूमि बनती है। किस नृत्य शैली का संबंध आध्यात्मिकता से है? वह कौन सी नृत्य शैली है जिसका संबंध आध्यात्मिकता से है? पैका, जदूर, छऊ, जतरा। बताइए, पैका, जदूर, छऊ, जतरा, किस नृत्य शैली का संबंध आध्यात्मिकता से है? तो आप याद रखेंगे छऊ। छऊ जो नृत्य शैली का जो संबंध है वो आध्यात्मिकता से है। और मैंने आपको बताया था भी छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल के पूर्णिया के क्षेत्रों में मनाया जाता है, उड़ीसा के क्षेत्रों में, झारखंड के सरायकेला के क्षेत्रों में छऊ नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य जो होता है इसमें मुखौटा नृत्य होता है, इसको हम लोग मुखौटा नृत्य भी कहेंगे। छऊ नृत्य को हम लोग क्या कहेंगे? मुखौटा नृत्य भी कहेंगे, है ना। मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि जो बनती है वो आध्यात्मिक बनती है। इनकी जो पृष्ठभूमि जो बनती है वो क्या बनती है? आध्यात्मिक बनती है छऊ नृत्य का। ग्रीनफील्ड पावर प्लांट परियोजना किस औद्योगिक समूह की है? ग्रीनफील्ड पावर प्लांट योजना किस औद्योगिक समूह की है? आपको बताना है ग्रीनफील्ड पावर प्लांट योजना किस औद्योगिक समूह की है। तो ग्रीनफील्ड पावर प्लांट योजना किस औद्योगिक समूह की है? तो आपका टाटा का है। याद रखिएगा, ग्रीनफील्ड पावर प्लांट योजना किसका है? टाटा का है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्नवीकरण होगा, है ना। यहां पर ये गलत हो गया, पुनर्वनीकरण होगा। योजना में शामिल शहरों की संख्या कितनी है? योजना में शामिल शहरों की संख्या कितनी है? शामिल शहरों की संख्या कितनी है? जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्वनीकरण योजना में शामिल शहरों की संख्या कितनी है? तो इसमें कितना होगा? जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन में 3 होगा। याद रखिएगा, है ना। 3 दिसंबर आपका 2005 को ये प्रारंभ हुआ था। 3 दिसंबर 2005 को जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्नवीकरण योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 3 दिसंबर 2005 को ये प्रारंभ हुआ था। इसमें 3 शहर हैं। मेसो परियोजना के अंतर्गत झारखंड में कितनी जनजातीय आबादी होनी चाहिए? मेसो परियोजना कहने का मतलब यह हुआ कि इस परियोजना के अंतर्गत झारखंड के गांवों के विकास पर बल दिया जाता है। मेसो परियोजना के अंतर्गत, है ना। इसमें कितना आबादी होना चाहिए? 20%, 30%, 25%, 50%, कितना आबादी होना चाहिए मेसो परियोजना के अंतर्गत?
तो इसमें आबादी कितना होना चाहिए? 50%। मेसो परियोजना के अंतर्गत आबादी कितना होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। मेसो जो है इसका फुल फॉर्म है सूक्ष्म आर्थिक सामाजिक संगठन। सूक्ष्म आर्थिक सामाजिक संगठन, यही है मेसो का फुल फॉर्म, सूक्ष्म आर्थिक सामाजिक संगठन। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक जनजातीय आबादी किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची। सर्वाधिक जनजातीय आबादी किस जिला में है? आपको बताना है। सर्वाधिक जनजातीय जो आबादी है झारखंड में, सर्वाधिक जनजातीय आबादी किस जिला में है? बताइए। तो सर्वाधिक जनजातीय आबादी किस जिला में है? रांची में है, याद रखिएगा, रांची होगा, है ना। रांची पहला स्थान पर है, देखिए लिख दे रहे हैं, रांची पहला स्थान पर है। पश्चिमी सिंहभूम जो स्थित है वो दूसरा स्थान पर है ना। रांची पश्चिमी सिंहभूम दूसरा स्थान पर है, गुमला जो है ये तीसरा स्थान पर है, और पूर्वी सिंहभूम चौथा स्थान पर है ना, और दुमका पांचवा स्थान पर है। दुमका जो है आपका ये पांचवा स्थान पर है। तो सबसे पहला झारखंड में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी झारखंड की किस जिला में है? तो आप बोलिएगा रांची में, पहला। दूसरा किसको बोलिएगा? पश्चिमी सिंहभूम को। तीसरा किसको बोलिएगा? गुमला। चौथा पूर्वी सिंहभूम, और पांचवा आपका दुमका। ठीक है, चलिए। जनजातियों के संख्या के हिसाब से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा स्थान होगा? ऑप्शन में देखिए, 2-3 और ऑप्शन बढ़ा दीजिए, है ना। चौथा है ना, पांचवा कर दीजिए, पांचवा है, छठा में कर दीजिए, छठा कितना स्थान होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो झारखंड का जनजाति के हिसाब से छठा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका जो पड़ेगा वो एमपी का पड़ेगा। दूसरा स्थान आपको किसका पड़ेगा? दूसरा आपका महाराष्ट्र पड़ेगा। तीसरा स्थान आपका उड़ीसा पड़ेगा, तीसरा स्थान आपका उड़ीसा। चौथा स्थान आपका राजस्थान पड़ेगा, पांचवा स्थान आपका गुजरात पड़ेगा, और छठा स्थान आपका झारखंड पड़ेगा, है ना। जनजातियों की सबसे ज्यादा जो आबादी पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पर उड़ीसा है, चौथा स्थान पर राजस्थान है, पांचवा स्थान पर गुजरात है, छठा स्थान पर झारखंड है। तो किस झारखंड का कितना स्थान होगा? तो झारखंड का छठा स्थान होगा, याद रखिएगा जनजातियों में। झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियों में सब 3 सबसे प्राचीन है। इनमें से उस जनजाति का नाम बताइए जो शामिल नहीं है ना। झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियों में 3 सबसे प्राचीन है। निम्न में से उन तीनों में कौन शामिल नहीं है? मतलब चौथा ऐसा जनजाति जो सबसे प्राचीन नहीं है, वही आपको बताना है। कोरवा है, सवार है, असुर है, सोरिया पहड़िया। तो सोरिया पहड़िया होगा, इसका आंसर क्या होगा? सोरिया पहड़िया। झारखंड में किस जनजाति को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? झारखंड में किस जनजाति को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? बताइए।
किस जनजाति को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? तो बिरहोर को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मड़ुआ की गिनती मोटे अनाज के रूप में की जाती है। इसका उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक कौन सा जिला में होता है? हजारीबाग में, रांची में, पलामू में, सिंहभूम में। मड़ुआ का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिला में होता है? बताना है आपको कि मड़ुआ का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा किस जिला में होता है? हजारीबाग, रांची, पलामू, सिंहभूम, कौन सा जिला होगा? मड़ुआ अनाज का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका रांची में होता है। वामपंथी विचारधाराओं के एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहां की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में एम.एन. राय ने कहां की थी? रामगढ़ में, रांची में, जमशेदपुर में, सिंहभूम में। कहां पर किया था? जल्दी से बताइए। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहां की थी? रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका रामगढ़ में, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? रामगढ़ होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूर, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? पूर्ण हड़ताल का आयोजन कब किया था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूर, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? तो पूर्ण हड़ताल कब किया करेगा? तो 8 अगस्त 1844 को। उन्नीस 1942 में कहां के आदिवासियों ने हाट कर, मतलब बाजार, जो हाट लगता था, मेला बाजार कहें, कर ना देने का आंदोलन चलाया था? रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, पलामू। 1942 में कहां के आदिवासियों ने हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था? रांची में, सिंहभूम में, संथाल परगना, पलामू में। कहां पर होगा? 1942 में। क्या होगा? तो आंसर होगा आपका सिंहभूम में। किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, श्याम कृष्ण सहाय, सुबोधकांत सहाय, सुनील सहाय। किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, श्याम कृष्ण सहाय, सुबोधकांत सहाय और सुनील सहाय। सुनील हो गया। बताइए, किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, श्याम कृष्ण सहाय, सुबोधकांत सहाय, सुनील सहाय। तो आंसर क्या होगा? श्याम कृष्ण सहाय। आंसर आप लोग लगा लेंगे, श्याम कृष्ण सहाय। निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? वह कौन सा जनजातीय आंदोलन है जिसमें राजनीतिक जागरण का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है? खारवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन,
सरदारी आंदोलन, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ताना भगत आंदोलन, याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन होगा। छोटानागपुर के क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय का प्रवेश कब से होने लगा था? 1843 से, 1844 से, 1845 से, 1846 से। मतलब अंग्रेज लोग जो है ना, वो छोटानागपुर क्षेत्रों में कब से प्रवेश करने लगे थे? अंग्रेज लोगों के बारे में बताना, कब वो प्रवेश करने लगे थे? तो 1845 से, इसका आंसर क्या होगा? 1845 लगाइएगा, ठीक है। 1845। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था? 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था? हजारीबाग, रांची, रामगढ़, बोकारो। 1857 के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था? तो 1857 के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय आपका रांची था, याद रखेंगे, रांची था। अंग्रेजों का झारखंड के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश 1767 में किस ओर से हुआ था? सिंहभूम से, पलामू से, छोटानागपुर खास से, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश 1767 में किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। छोटानागपुर खास में निम्न में से कौन सा वर्तमान जिला नहीं है? पलामू, रांची, लोहरदगा, गुमला। छोटानागपुर खास में बताइएगा, छोटानागपुर खास में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? पलामू है, रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं होगा? तो आपका पलामू नहीं होगा, याद रखेंगे, पलामू नहीं होगा। और आप लोग ये नंबर देख रहे हैं 94 70 91 88 96, है ना, इस नंबर पर आप लोग जरूर एक बार कॉल कर देंगे और कॉल करने के बाद आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ पर सब एग्जाम चैनल में किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन आपका हो रहा है और कौन कौन सी वैकेंसी झारखंड सरकार, बिहार सरकार या यूपी सरकार की आने वाली है, उसका प्रिपरेशन का रणनीति क्या होगा, है ना। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियो भी आपको उपलब्ध होंगे, मोटिवेशनल लेक्चर भी आपको उपलब्ध होगा, बहुत सारी जानकारियां एग्जाम से संबंधित, एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन की रणनीति हमें क्या बनानी है, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, है ना। कौन कौन सा कोर्स चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज कौन सा अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर उपलब्ध है। आप लोग प्लीज कृपया करके इस नंबर पर कॉल करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य को एक सुनहरा अवसर आपका प्रदान होगा, आपके भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर मिलेगा, जिससे कि आप अपने भविष्य को मजबूत कर पाए, अपने फ्यूचर को अच्छा कर पाए, है ना, सरकारी जॉब ले पाए।
छोटानागपुर खास के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल था? तो मैंने आपको बता दिया था कि छोटानागपुर खास के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है। तो रांची, लोहरदगा, गुमला शामिल है, पलामू शामिल नहीं है। आपके एग्जाम में पूछा था कि प्रश्न में पूछा है कि छोटानागपुर खास में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे पलामू, है ना। और मैंने आपको बताया इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉल करेंगे, है ना, और जानकारी प्राप्त करेंगे किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है। झारखंड राज्य विधानमंडल का गठन किस प्रकार हुआ है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि झारखंड में जो विधानमंडल के अंतर्गत तीन चीज आते हैं। एक आता है विधानसभा, दूसरा आता है विधान परिषद और तीसरा आता है आपका राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब आपको बताना है कि झारखंड विधानमंडल का गठन किस प्रकार हुआ। राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिलाकर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि विधानमंडल जो है, विधानमंडल के अंतर्गत तीन चीज आते हैं, इसको ध्यान से आप सुन लीजिए। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। झारखंड में क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यपाल है, तीनों है या तीनों में से सिर्फ दो है या केवल एक है, क्या है? यही आपको बताना है आंसर। केवल एक है, केवल दो है, तीन है, केवल दो है। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा। याद रखेंगे, है ना, कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद झारखंड में नहीं है, तो क्या है? विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या बनाए हैं? झारखंड में विधानमंडल बनाते हैं। ठीक है, विधानसभा पर डिपेंड करता है कि वो अपने क्षेत्र में विधान परिषद का निर्माण करे या ना करे। समझ गए इन बात को? अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं जहां पर आपका विधान परिषद आपका है। ठीक है, 6 राज्यों में है। ऐसे 7 राज्य था जिसमें से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण वहां पर विधान परिषद हमारा हट गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में 6 ही राज्य में। तो इस प्रकार आपका 30 प्रश्न झारखंड से संबंधित मैंने आपको करवाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको अध्ययन करवाया, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, है ना। जय हिंद, जय भारत।